गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 दो चिड़िया। आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों की क्लास चालू हो रही है, क्योंकि मुझे कुछ वर्क था इसलिए मैंने आपको वीडियो सेंड नहीं किया था और अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो ये जो दो चिड़िया का मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, एक क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूँगी, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे और फिर मुझे भी सेंड करेंगे। ये देखते हैं फिर हम कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। वैसे तो लग रहा है मेरे को आप लोग को मेमोराइज हो गया होगा, कविता मेमोराइज हो गई होगी। चलिए देखते हैं। छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में, घर की चिड़िया थी पिंजरे में, वन की चिड़िया वन में, है ना। जो यहाँ पे आपका छूटा हुआ है उसको कविता आप मेमोराइज करेंगे तो आगे आपसे बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए घ। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। घर की चिड़िया का पिंजरा किस चीज़ का बना था? लोहे का, सोने का, लकड़ी का? किसका बना था? आपको मालूम है, सोने का। ठीक है, फिर है घर की चिड़िया और वन की चिड़िया कैसे मिली? एक दिन अचानक, एक दिन योजना अनुसार। घर की चिड़िया के कहने पर, तो कैसे मिली? एक दिन अचानक। ठीक है, फिर तीसरा है घर की चिड़िया ने वन की चिड़िया को कहाँ बुलाया? बगीचे में, आंगन में, अपने पिंजरे में? तो इसका आंसर है आपका अपने पिंजरे में। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करेंगे और जो होमवर्क मैं आपको दूंगी आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए। रिक्त स्थान भरिए, पिंजरे अचानक सोने वन। पिंजरे की चिड़िया का घर खाली स्थान का था, तो पिंजरे की चिड़िया का घर सोने का था। घर की चिड़िया खाली स्थान में रहती थी, तो घर की चिड़िया पिंजरे में रहती थी। ठीक है, वन की चिड़िया ने पिंजरे की चिड़िया को खाली स्थान में चलने को कहा, तो कहाँ चलने को कहा? वन में। पिंजरे की चिड़िया और वन की चिड़िया एक दिन खाली स्थान मिल गई अचानक, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, नीचे टोकरी में दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो मैंने आपको क्रिया बताया था, किसी कार्य का करना होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे खेलना, उठना, जाना, बैठना, है ना, खाना पीना, हंसना, रोना, तो ये सब क्रिया है। तो ये आपका क्या दिया है? एक टोकरी दी हुई है, इसमें से आपको छांटना है। चलना, घर जाना, विधि, उदास, उड़ना, पिंजरा, करना, बोलना, वन, खाना, दिवस। तो इसमें आपका क्रिया क्या है? क्रिया मीन्स कार्य, है ना। तो चलना एक कार्य है, करना किसी काम को करने का बोध हो रहा है, जाना, है ना, बोलना, उड़ना, खाना, तो ये आपका क्या आ जाएगा? क्रिया आ जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर जो बच गया वो आपको टाइम जब रहेगा तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, तब तक आ जाइए आप। ये भी मनोरंजक गतिविधि है, ये आप खुद करेंगे। विज्ञापन का अर्थ प्रचार करना होता है, तो ये कोई भी वस्तु अपने विज्ञापन से प्रसिद्ध होती है। आप लोग एडवर्टाइज देखते हैं ना टीवी में, टूथपेस्ट का, साबुन का, साइकिल का, चॉकलेट का, प्रेशर कुकर का। तो टूथपेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मालूम है टूथपेस्ट क्या काम आता है ना। और वैसे ही साबुन, साइकिल, चॉकलेट, प्रेशर कुकर, ये आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 10 अपशकुन। क्या होता है अपशकुन? क्या होता है इसका मतलब? अंधविश्वास, है ना। मतलब किसी भी, मतलब क्या बोलना चाहिए, आगे पढ़ेंगे जब आप तो समझ आएगा। चलिए क्या होता है अपशकुन, है ना। सुनील के पेज नंबर 60 ओपन कर लीजिए आप लोग। पुट ए फिंगर इन योर बुक। सुनील के दोनों बच्चे कमल और रीता जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए एक चित्र भी बना हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है उसमें। सुनीता बार बार घड़ी देखकर सुनील बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहा था, है ना। उसे बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वह बोला, जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा कि रोज़ रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो, है ना। जब सुबह स्कूल जाना रहता है तो पेरेंट्स, कई लोगों के पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, है ना, और बच्चे लोग अपना आराम से तैयार होते हैं। क्या करते हैं, कई बच्चों की आदत है जल्दी जल्दी बैग को मॉर्निंग में ही रखते हैं, तो ऐसी आदत नहीं करनी चाहिए। पापा लोग हमेशा बोलते हैं ना, पापा मम्मी, कि आप लोग अपना बैग क्या कर लीजिए, रेडी करके रख लीजिए रात से ही, तो सुबह आपको परेशानी नहीं होगी। पर ऐसा कहाँ करते हैं, बच्चे मानते नहीं, है ना। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? सॉरी पापा कहते हुए कमल और रीता आ गए। सुनील दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठा ऑफिस के लिए चल दिया। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर रामू बड़ी ज़ोर से छींका। सुनील को तो देर हो रही थी, उसने रामू की छींक का ख्याल भी नहीं किया, पर वहाँ सुनील की बूढ़ी माँ ने
टोक दिया, बेटा सुनील ज़रा रुक जा, कहीं जाते समय किसी का छींक अपशकुन होता है। सुनील को देर हो रही थी इसलिए उसने कहा, माँ अपशकुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी और मेरे आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर से बाहर निकल गया। तभी सुनील की पत्नी शोभा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू तुमने भी नहीं रोका सुनील को, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ना तब तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। अभी आप केवल रीड करिए, है ना। शोभा ने कहा, माँ जी तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। कैसे नहीं है, लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, शाम को सुनील को वापस आने में कुछ देर हो गई, अक्सर ऐसा हो जाता है। शोभा सुनील के लिए नाश्ता बना रही थी। कमल और रीता खेल कर आ गए थे, है ना। दादी माँ ने कमल से पूछा, कमल क्या समय हुआ है। दादी माँ, अभी 6:15 हुए हैं। रोज़ तो सुनील 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। दादी माँ ने कहा, पापा आते ही होंगे कहकर कमल पढ़ने के लिए चला गया, है ना। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। तो आज के लिए हम लोग इतना काफ़ी था स्टूडेंट्स, आगे का फिर से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक मैंने रीड कराया आपको, थोड़ा एक बार और पढ़ेंगे और फिर ये नेक्स्ट डे आपको रिटर्न कराऊंगी मैं आप, ठीक है। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। और जो होमवर्क आपको सेंड किया जाएगा आप मुझे भी बना के सेंड करेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स।